कसी हो रही है और उस पे 0% GST है। सबसे बेशर्मों की बात ये भगवा ओढ़ के, योगी जी ने तो कह दिया है कि एकदम गौ रक्षा सुन की। लीजिए, ये भगवा ओढ़ के कालनेमी है जिसके राज्य में गाय कट रही है और 0% GST। आप ये सोच लो, इन बेशर्मों को भगवा ओढ़े है ना, ऐसे बेशर्मों की जगह जेल में होगी। अभी तो ये पार्लियामेंट में रोए थे ना, अब ये जेल में रोएंगे। देखिए, सत्ता बदलने दीजिए। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन चर्चाएं यूपी तक हो रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली सूची लिस्ट आज जारी कर दी है, उसमें चर्चाएं ये भी हो रही है कि बीजेपी की आखिर मंशा क्या है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहती है और आखिर कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में क्या हो गया और यूपी में भी क्या हो गया है। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आज लखनऊ में है, लखनऊ यूपी की राजधानी में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे लोगों की क्या राय है, क्या बिहार चुनाव में किसकी सरकार तेजी से बनेगी और कौन बिहार चुनाव में जीत पाएगा, जीत दर्ज कराएगा, वो भी जानेंगे। तो बिहार जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट आज जारी हो चुकी है, उसके साथ ये भी चर्चाएं आ रही है कि कुम्हरार सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें विजय कुमार सिन्हा जो वहां के विधायक रहे हैं, उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चर्चाएं ये कही जा रही है कि इस बार बीजेपी नए लोगों को मौका देना चाह रही है, नए युवा लोगों को मौका देना चाह रही है। जितने भी वरिष्ठ नेता है उनको पार्टी से हटाना चाह रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विजय सिन्हा का चुनाव, ये कहना कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति का परिणाम है, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा वहाँ कल्चर है कि जिनका टिकट अमित शाह या नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह काट देते हैं, उसको ये कहलवाते हैं कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा। अच्छा, जो नीति ऐसे बात जो चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी इस बार नए लोगों को, युवा लोगों को मौका दे रही है, नए चेहरे को मौका दे रही है, क्या लगता है सच में ऐसा होने वाला है? इतने साल से हैं सत्ता में, जो है अब तक इनको ध्यान नहीं आया। जनसुराज नए लोगों को जो है मौका दे रहे, इसलिए इनको ध्यान आया कि हम भी थोड़ा कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे पब्लिक को लगे कि भी भाई युवाओं को ध्यान दे रही। क्या लगता है कि बीजेपी प्रशांत किशोर से डर रही है? डर तो रही है, तभी तो फैसला ले रही है, इसीलिए वरिष्ठ लोगों का टिकट काटा जा रहा है ना। अगर डरती नहीं तो ये फैसले क्यों हो, युवाओं का चेहरा क्यों दिखाया जा रहा, नए कार्यकर्ताओं का क्यों चेहरा दिखाया जा रहा भाई? अगर ये प्रशांत किशोर हो चाहे जनसुराज पार्टी हो, उनका डर जो है इनको हतोत्साहित कर रहा है, इसलिए ये ऐसे फैसले ले रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से बिहार चुनाव में बहुत सारी राजनीति चल रही है, कांग्रेस में भी हो रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी और जनस्वराज में से कौन बिहार चुनाव में जीत हासिल करेगा? देखिए, इसमें कांग्रेस के साथ RJD है और भाजपा के साथ JDU है और प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ना है। लेकिन जितने मुद्दे और जमीनी स्तर पे, धरातल पे जो जाकर के व्यक्ति 3 साल से प्रयास कर रहा है, हमको लगता है कि जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत फैसला है कि जनसुराज को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि जनसुराज ने जो है बिहार की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे नवयुवकों की हो, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, बूढ़े बुजुर्गों की हो, खेत खलियान की हो, किसानों की हो, सबको उन्होंने नस जो है टटोली है। तो जनता की तो बात तेजस्वी भी कर रहे हैं, जनता की बात तो बीजेपी भी कर रही है। देखिए, जनता जो है तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी ने आज तक क्यों नहीं युवाओं के मुद्दे उठाए, पलायन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद युवा है। पूरे देश में एक बात मैं बता दूं, न राजनीति चल रही है, न राष्ट्र नीति चल रही है। पूरे देश में सिर्फ राक्षस नीति चल रही है, पूरे देश में सिर्फ राक्षस नीति चल रही है। और जनता को, जैसे रावण राज में जो है गाय काटी जाती थी, संत मारे जाते थे, आम जनता मारी जाती थी, महापुरुष मारे जाते, तो वही हाल जो है इस रावण राज में, ये कलयुगी रावण राज चल रहा है। वो तो त्रेता में था ना, ये कलयुगी रावण राज चल रहा है। और सभी लोग, जितने भी नेता हैं, जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे प्रदेश स्तर को, वो जनता को निचोड़ रहे हैं और उनका खाल, हड्डी, भूसा सब बेच रहे हैं। तो क्या बीजेपी रावण राज है? रावण राज में ही तो बता रहा हूँ, गौ कसी हो रही है और उस पे 0% GST है। सबसे बेशर्मों की बात ये भगवा ओढ़ के। योगी जी ने तो कह दिया है कि एकदम गौ रक्षा की।
सुन लीजिए, ये भगवा ओढ़ के कालनेमी है जिसके राज्य में गाय कट रही है और 0% जीएसटी। आप ये सोच लो, इन बेशर्मों को भगवा ओढ़े है ना, ये अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। समझ रही कि नहीं? ऐसे बेशर्मों की जगह जेल में होगी। अभी तो ये पार्लियामेंट में रोए थे ना, अब ये जेल में रोएंगे। देखिए, सत्ता बदलने दीजिए। यूपी में योगी सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, योगी सरकार तो एक रोल मॉडल है। योगी सरकार के रोल मॉडल हमने हरियाणा जीता, योगी सरकार के रोल मॉडल पे महाराष्ट्र जीते। और रही बिहार की बात, तो बिहार तो भ्रष्टाचार, जंगल राज, भुखमरी, काफी चीजों से पीड़ित था। वहाँ तो महिलाएं सुरक्षित थी। और अभी इन्होंने कहा डिग्री की बात, अरे डिग्री तो अनपढ़ मुख्यमंत्री तो उससे पहले बिहार में बने हुए थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार राष्ट्रवाद का चुनाव है। जातियों के, परिवारवाद के किस्से खत्म हो गए, वर्ण व्यवस्थाएं खत्म हो गई। युवा कहना चाहता है कि परिवारवाद तो बीजेपी भी लेके चल रही है। देखिए, परिवारवाद उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वहाँ थे। कौन से तरीके से? नितिन गडकरी अपने बेटे को प्रमोशन कर रहे हैं। पर देखिए, जो काम करेगा वो प्रमोशन पाएगा, और बिना काम किए राजा नहीं बनाया जाएगा। जो कार्य अगर सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? वो तो जनता निर्णय लेगी ना कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो सोनिया गांधी थोड़ा ना बना पाएंगी, और जनता नकार चुकी है इन लोगों को ले। जमीन से लेकर आसमान तक घोटाला हुआ है कांग्रेस सरकार में। धरातल में घोटाले हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, आसमान का घोटाला था, कोयला घोटाला हुआ। अभी जो टैरिफ बढ़ा है बीजेपी की सरकार में, जो अभी 100% टैरिफ बढ़ गया, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम देश में अमेरिका और रूस और चाइना की बराबरी करना चाहते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब खत्म होगा और हम मजबूत देश बनेंगे, विश्व गुरु बनेगा भारत। ये मोदी जी का नेतृत्व है, और बिहार में मोदी जी का चलेगा, और चिराग पासवान जी का जलवा चलेगा, और नीतीश जी जहाँ कायम थे वही कायम रहेंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी।